रामायण के भरत, त्याग और धर्म की अनूठी गाथा। रामायण केवल भगवान राम की ही नहीं, बल्कि उनके भाइयों, माता पिता और अन्य पात्रों की भी अनोखी और प्रेरणादायक कहानियों का संगम है। इन्हीं पात्रों में से एक है भरत, जो अपने त्याग, प्रेम और धर्मनिष्ठा के कारण भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्रों में अमर है। भरत की कहानी आदर्श भाई, कर्तव्यपरायण पुत्र और सच्चे धर्मात्मा की गाथा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। भरत का जन्म और उनका बाल्यकाल। भरत का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी के घर हुआ। बाल्यकाल से ही भरत सरल, शिष्ट और अपने भाई राम के प्रति असीम प्रेम रखने वाले थे। उनके बचपन के खेल और शिक्षाएं हमेशा राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ साझा होती। चारों भाइयों का अटूट बंधन ऐसा था कि उन्हें देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता। भरत विशेष रूप से राम को आदर्श मानते थे और हर बात में उनके कदमों का अनुसरण करते थे। राम और भरत का बंधन। राम और भरत का रिश्ता केवल भाइयों का नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा स्नेह और सम्मान झलकता था। भरत हमेशा राम के निर्णयों का आदर करते और उनकी सलाह पर चलते। राम भी भरत को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। अयोध्या के राजमहल में सभी भाइयों का प्रेम और एकता एक आदर्श परिवार का उदाहरण था। भरत के वनवास के दौरान अयोध्या में घटना। जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लेकिन महारानी कैकेयी, मंथरा के कहने पर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। पहला, उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। इस निर्णय से अयोध्या का माहौल शोकमय हो गया। राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ चल दिए। राजा दशरथ इस दुख को सहन नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। भरत का अयोध्या लौटना। भरत, जो उस समय कैकेयी के मायके गए हुए थे, अयोध्या लौटते हैं। जब उन्हें इन घटनाओं के बारे में पता चलता है, तो वह क्रोधित और व्यथित हो जाते हैं। भरत अपनी मां कैकेयी को कठोर शब्दों में फटकारते हैं और कहते हैं, आपने जो किया है, वह अयोध्या और धर्म के लिए अशुभ है। राम ही इस राज्य के सच्चे राजा हैं। भरत की राम से मुलाकात। भरत ने अयोध्या का राजपाट स्वीकार करने से मना कर दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वह राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। जब भरत ने राम को देखा, तो उनके पैरों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, भैया, अयोध्या के राजा आप हैं, कृपया लौट चलिए। राम ने भरत को समझाते हुए कहा, भाई, यह मेरे लिए पिता का आदेश है। मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ? मुझे 14 वर्षों तक वनवास का पालन करना ही होगा। भरत का त्याग और राम की चरण पादुका। भरत राम को अयोध्या वापस लाने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने राम की चरण पादुका खड़ाऊ मांगी और कहा, यदि आप नहीं लौट सकते, तो आपकी यह चरण पादुका अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रहेगी। मैं इस राज्य का केवल सेवक बनकर रहूंगा। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने नंदीग्राम में रहकर एक तपस्वी जीवन जिया। वह राजा के जैसे नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह राज्य की देखभाल करते रहे। भरत का धर्म और त्याग। भरत ने अपने जीवन के 14 वर्ष राम के वनवास की समाप्ति की प्रतीक्षा में बिताए। उन्होंने न केवल राजधर्म का पालन किया, बल्कि एक आदर्श भाई और तपस्वी का जीवन जिया। भरत के त्याग और प्रेम ने उन्हें भारतीय धर्मशास्त्रों में एक ऊंचा स्थान दिया। राम की वापसी और भरत का पुनर्मिलन। 14 वर्षों के बाद, जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो भरत ने उन्हें गले लगाकर अपने आंसुओं से उनका स्वागत किया। उन्होंने तुरंत राजपाट राम को सौंप दिया और खुद को एक साधारण जीवन में समर्पित कर दिया। भरत का संदेश। भरत की कहानी त्याग, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है, अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीना। भरत का जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। भरत का ये चरित्र आज भी हमें प्रेरणा देता है कि भाईचारा, स्नेह और धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।